दहेज मिलने से परेशान हुआ पति, बिना मांगे ससुराल वालों से मिला दहेज तो सीधे ही कर दिया कोर्ट केस। दहेज के केस का ये पहला ऐसा अजीबोगरीब मामला। दहेज ना मिलने से दूल्हों को बिगड़ते हुए तो आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन शायद आपने पहली बार ऐसा देखा होगा कि कोई पति सिर्फ इसलिए नाराज हो गया क्योंकि उसे ससुराल वालों की तरफ से दहेज दिया जा रहा था। आखिरकार ये उल्टी गंगा बहने कैसे लगी और कहां की ये खबर है, ये आपको पूरी हम डिटेल से जानकारी आपको देंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि दूल्हा जहां दहेज मिलने से नाराज हुआ, तो इसमें एक सबसे बड़ा मोड़ ये है कि कोर्ट ने भी जो है इस केस को खारिज कर दिया। आखिर क्यों इस मामले को इस तरीके से हल्के में लिया गया और क्यों ये दूल्हा जो है दहेज मिलने से नाराज हो गया, ये कहानी क्या है, इस कहानी में क्या दाव पेच है, कितने मोड़ है, आज की इस खबर में हम जानने वाले हैं। ये तो अपने आप में ही पहला ऐसा मामला है जहां एक पति ने अपने ससुराल वालों पर ही दहेज देने का केस दर्ज करवा दिया हो। दिल्ली का ये मामला है जिसकी पूरी कहानी आपको हैरान और परेशान कर सकती है। ये मामला कोर्ट पहुंचा और वहां पर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, ये तो और भी ज्यादा रोचक है। बिना मांगे पति को मिला था दहेज। दहेज देने के आरोप में पत्नी के ससुराल वालों यानी कि पत्नी के माता पिता और भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। शिकायतकर्ता पति का यह आरोप था कि उसने कभी दहेज ही नहीं मांगा, फिर भी उसके बैंक अकाउंट में एक बार 25,000 और दूसरी बार 46,500 रुपए की राशि जबरदस्ती भेज दी गई। दिल्ली में एडिशनल सेशन जज नवजीत बुद्धिराजा मजिस्ट्रेट कोर्ट के साल 2022 के जुलाई महीने में दिए गए फैसले की पुनर्निरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रहे थे और इस दौरान ये मामला सामने आया था। सवाल यह है कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। कोर्ट में याचिका दर्ज करने वाले इस शख्स का नाम राकेश कुमार है और इसकी शादी 9 फरवरी साल 2014 को लालसा नाम की महिला से हुई थी। जुलाई 2022 में निचली अदालत ने उसके इस मामले से जुड़े अनुरोध को खारिज कर दिया था। इसके बाद साकेत कोर्ट में सत्र न्यायाधीश के पास पहुंचा था और दहेज वाली बात दोहराई गई थी। उसने आरोप लगाया था कि कोई मांग किए बिना ही उसकी पत्नी के परिवार ने उसे 70,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे। शिकायतकर्ता पति की कहानी में है कई पेच। राकेश कुमार ने अदालत को बताया था कि शादी बहुत ही साधारण थी और उनसे दहेज की मांग नहीं की गई थी, लेकिन लालसा के परिवार ने दलील दी थी कि दबाव और धमकी के बाद ही नकदी सहित कई उपहार दिए गए थे। यहाँ तक कि लड़की के परिवार ने भी आरोप लगाया कि पैसे ट्रांसफर करने के लिए उन्हें उधार लेना पड़ा था। तो फिर कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवजीत बुद्धिराजा ने कुमार की पुनर्निरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और ये कहा कि जब तक मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों के द्वारा प्रूफ साबित नहीं किए जाते हैं, तब तक दहेज की मांग की गई थी या नहीं, इस पहलू पर प्रभावी ढंग से फैसला नहीं लिया जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि मैजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 5 नवंबर को अपने आदेश में साफ तौर पर कहा था कि राकेश कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने के आरोप में पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। आखिरकार आईपीसी की धारा 498A क्या कहती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A एक आपराधिक कानून है। इसमें परिभाषित किया गया है कि यदि किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार ने महिला के साथ क्रूरता की है तो इसके लिए 3 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है तो वो अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने के अपराध का दोषी होगा, जिसके खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो दहेज के मामले को लेकर जो ये खबर हमने आपको दिखाई, वो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने सुनने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।